अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम पाइथन के अंदर एफ स्टेटमेंट पढ़ लेंगे। पाइथन के अंदर एफ स्टेटमेंट क्या होता है, इसको हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। एफ स्टेटमेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हम रियल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं। लाइक आप कहते हैं अगर आप मुझे डैडी की तरफ से जेबी खर्ची मिल गई तो मैं चॉकलेट खा लूँगा। तो ये आप एक कंडीशन लगा रहे हैं कि अगर मुझे पैसे मिल गए मैं चॉकलेट खा लूँगा। ऐसे ही प्रोग्रामिंग में अगर आपने कोई कंडीशन चेक करनी हो उसके लिए आप एफ स्टेटमेंट यूज़ कर लेते हैं। तो एफ स्टेटमेंट के अंदर इस टॉपिक के अंदर हम कुल 7 बातों पर बात कर लेंगे कि एफ स्टेटमेंट और इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे हम वेस कोड के अंदर डिफाइन कर लेंगे। इलफ स्टेटमेंट क्या होता है इसके साथ, एल्स इसके साथ क्या होता है, और एफ या एल्स स्टेटमेंट को हम लॉजिकल ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर में कैसे यूज़ कर लेंगे। तो पहले एफ स्टेटमेंट इट चेक्स अ कंडीशन, यानी एफ स्टेटमेंट के जरिए हम एक कंडीशन चेक कर लेते हैं कि ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो ये आउटपुट दे दो, अगर फॉल्स है तो ये आउटपुट दे दो। तो पहले मैं ये वीएस कोड ओपन कर लेता हूँ, वहाँ पर हम एफ स्टेटमेंट को बाकायदा कोड के अंदर लिखते हैं कि हम इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे डिफाइन कर पाते हैं। तो ये वीएस कोड मैं तुम्हारे सामने ओपन कर चुका हूँ। यहाँ मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ, नम इज इक्वल टू 40। अब मैं कंडीशन लगाता हूं कि अगर नम इज इक्वल टू, ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, ठीक है, मैं चेक कर रहा हूँ, इज इक्वल टू 30 10। तो ये एक कंडीशन मैंने लगा दी है और नम एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया, उसको हमने 40 की वैल्यू असाइन कर ली। अब कंडीशन लगा रहे कि जो नम है वो 30 के इक्वल है या नहीं है। अब अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये हमें नम इज ग्रेटर देन 30 आउटपुट दे देगा। अगर ये फॉल्स है तो ये हमें कुछ रिटर्न नहीं कर लेगा। मैं ये रन कर लेता हूँ, देखो इसमें मैं कोई आउटपुट नहीं दिया क्योंकि ये फॉल्स थे, ठीक है। तो एफ स्टेटमेंट को हम इससे यूज़ कर लेते हैं। अब इसी के साथ सिंपली हम जो है ना इलफ स्टेटमेंट ले आते हैं। इसी के साथ हम इलफ स्टेटमेंट लाते हैं जो सेकंड कंडीशन चेक कर लेती है, यानी अगर पहली बार एफ कंडीशन फॉल्स है तो दोबारा आप सेकंड कंडीशन चेक कर लो, ठीक है। तो वो हम कैसे कर लेंगे, इलफ यहाँ मैंने एक स्टेटमेंट लिखा कि नम के अंदर जो वैल्यू है अगर वो 30 इज इक्वल टू 30 है तो आपने ये स्टेटमेंट प्रिंट करनी है, वगरना यानी अगर वो 30 के इक्वल नहीं है तो ये कोई और कंडीशन है, ठीक है। तो वो हमने क्या लगाया कि अगर नम की वैल्यू 30 से ग्रेटर देन है तो आप फिर हमें ये जो आउटपुट है ये दे दो। तो अभी मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ, देखें इसने हमें प्रिंट कर दिया नम एज ग्रेटर देन 30, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल पैटर्न है और इसको हम रियल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं। अब इसी के साथ है एल्स लास्ट में, यानी एफ कंडीशन हमने चेक कर लिया कि ये ट्रू है तो ये आउटपुट दे दो। फिर उसके बाद इलफ ले आए। इलफ को आप मल्टी टाइम ले आ सकते हैं, मतलब आप बहुत ज़्यादा एफ के बाद इलफ 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 कई सारे ला सकते हैं, ठीक है। लास्ट में जो है ना एल्स एल्स ले आते हैं कि अगर ऊपर वाली सारी कंडीशन फॉल्स है तो एल्स के बाद जो आउटपुट है वो हमें दे दे। एल्स का जो आउटपुट आएगा वो बाय डिफॉल्ट आएगा, यानी ऊपर वाली सारी कंडीशन अगर फॉल्स है तो जो लास्ट जो एल्स का रिजल्ट है वो आ जाएगा, ठीक है। तो उसको हम जो है ना कोई ट्रू फॉल्स तक कंपेरिजन नहीं करते हैं, बल्कि वो बाय डिफॉल्ट आ जाता है। इसको मैं लेस देन कर लेता हूँ और यहाँ फिर एल्स ले आता हूँ, एल्स प्रिंट, यहाँ लेस देन कर लेते हैं, हम एस ये इक्वल टू कर लेते हैं।
तो ये 3 कंडीशन में लगा दे। पहले नम को हमने एक वैल्यू असाइन कर ली, ठीक है, फिर उसका हमने पहले एफ के अंदर कंपेरिजन कर लिया 30 के साथ, हमने ये सारे कंपेरिजन ऑपरेटर्स लगाए हैं, ठीक है। फिर हमने इलफ ले आए कि यार अगर नम 30 से लेस देन है ये चेक कर लो, अगर ये भी फॉल्स है तो फिर ये जो एल्स स्टेटमेंट है ये हमें आउटपुट दे देगा। तो अब मैं ये टर्मिनल साफ कर लेता हूँ और इसको मैं रन कर लेता हूँ। देखें इसने हमें प्रिंट कर दिया लास्ट वाला, नम एज ग्रेटर देन 30, ठीक है। तो ये एफ इलफ एल्स के जो स्ट्रक्चर था वो इस तरह डिफाइन हो जाता है। और इसके अंदर जो ये इंडेंटेशन है, ये इंडेंटेशन ये देना ज़रूरी है। यानी आपने जब एफ स्टेटमेंट आपने लिख लिए तो उसके बाद जब आपने उसका जो आउटपुट जो देना है, उससे जो नतीजा लेना है, जो रिजल्ट लेना है, उसको आपने 2 स्पेस आगे देना है। इंडेंटेशन देखिए ये पाइथन में ज़रूरी होता है, 2 स्पेस आपने इसको आगे रख कर देना होता है। देखो यहाँ पर ये 2 स्पेस है तकरीबन। एफ स्टेटमेंट के बाद ये जो इंडेंटेशन यानी जो फासला है ये 2 स्पेस के बकदर देना ज़रूरी होता है। लाइक यहाँ पर हमने फासला देखिए 2 स्पेस की बकदर है, 1 2 देखिए 2, ठीक है। तो ये ज़रूरी होता है पाइथन के अंदर। अगर आप ये इंडेंटेशन नहीं देंगे तो ये आपको एरर दे देगा। लाइक मैं यहाँ पर एफ के बाद में ये फासला नहीं देता, देखो इसने एरर दे दिया, ठीक है। तो ये लाजिमन ये फासला देना होता है, तभी आपको 2 टैब आप दे दें, 1 टैब दे दें, ये पूरा वो फासला ले लेगा। दूसरा टॉपिक यहाँ पर है कि कौन कौन सी वैल्यूज़ हमारे पास फालसी वैल्यूज़ काउंट की जाती है। जैसे लाइक हमने जो पिछले लेक्चर थे उसमें हमने कहा था कुछ चीज़ें जो एम्प्टी स्ट्रिंग काउंट की जाती है, ठीक है। ऐसे ही कुछ वैल्यूज़ ऐसी है जो फालसी वैल्यूज़ काउंट की जाती है उनको, उनमें से एक 0 है और एम्प्टी स्ट्रिंग और नन वैल्यू, साथ एम्प्टी लिस्ट है, एम्प्टी सेट, एम्प्टी डिक्शनरी, ये चीज़ें जो है ना फालसी वैल्यू काउंट की जाती है। यानी अगर आपने ज़ीरो जो है ना एक वेरिएबल को असाइन कर दिया है और उस पर आप जब एफ कंडीशन लगा देंगे तो आपको फाल्स रिटर्न कर देगा, क्योंकि जो 0 वैल्यू है ये फालसी वैल्यू काउंट की जाती है। लाइक मैं यहाँ पर वेस कोड के अंदर इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। नम एज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं इसको ओ करता हूँ, देखिए मैंने नम को जो है ना 0 वैल्यू असाइन की है, ठीक है। और अभी हमने ये पढ़ लिया कि जो 0 होता है वो फालसी वैल्यू काउंट की जाती है। अब अगर मैं ये स्टेटमेंट प्रिंट कर लूँगा तो मुझे कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है। हमने पढ़ लिया कि जो 0 होता है वो फालसी वैल्यू होती है, इसलिए हमें कोई नतीजा नहीं देगा। मैं इसको ये CLS करके वो साफ कर लेता हूँ। अब लाइक मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ, देखिए इससे मुझे कुछ नहीं दिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एल्स लगा लेता हूँ, एल्स प्रिंट 0 एज फालसी वैल्यू, ठीक है, तो ये हमें प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि ये खुद बताएगा ये जो एल्स है बाय डिफॉल्ट जो चलेगा वो चल जाएगा, ठीक है। कि यार ये 0 फालसी वैल्यू है, इसलिए जो पहला वाला जो ट्रू था एफ नम वाला, ये जो स्टेटमेंट है ये प्रिंट नहीं होगा, बल्कि आउटपुट हमें ये दूसरा एल्स से बाद वाला जो आउटपुट है वो आ जाएगा। अगला टॉपिक है पाइथन लॉजिकल ऑपरेटर्स, यानी एफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर हम पाइथन जो लॉजिकल ऑपरेटर्स है वो कैसे यूज़ कर लेते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमने प्रीवियस लेसन में पढ़ लिया कि जो नॉट, एंड और, ठीक है, एंड और नॉट, ये लॉजिकल ऑपरेटर काउंट किए जाते हैं पाइथन के अंदर। तो इनके अंदर भी जो है ना हम एफ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ कर लेते हैं। तो इसका मिसाल हम देखते हैं कि जो एंड है ये हमने पढ़ लिया वहाँ पर कि बोथ कंडीशन मस्ट बी ट्रू, यानी एंड वहाँ पर आप यूज़ कर लेंगे कि एंड से पहले वाला और एंड से बाद वाले जो आपने लॉजिक लाया है, जो कंडीशन लगाई है, उन दोनों का जो है ना ट्रू होना ज़रूरी है, ठीक है। तो और जो और है वहाँ पर वन ऑफ देम विल बी ट्रू, के 2 में से कोई एक भी ट्रू हो जाएगी, तब भी 2 में से कोई एक जो है ना ट्रू हो तब भी हमें जो आउटपुट है वो मिल जाएगा, ठीक है। और जो नॉट है वो रिवर्स द ट्रू, यानी एक चीज़ जो है ना नॉट बिल्कुल रिवर्स कर लेता है, नतीजा रिवर्स करके हमें दे देता है। तो इसको भी हम VS कोड में करके देखते हैं, ये हमें बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा। ये VS कोड मैंने ओपन किया, मैं यहाँ पर 3 वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ, ठीक है। num1 इज इक्वल टू 10, num2 इज इक्वल टू 20,
num3 इज इक्वल टू 30। अब हमने यहां पर कंडीशन लगानी एंड की, ठीक है, कि अगर f num1 ग्रेटर देन num3 एंड num2 ग्रेटर देन num3, then done। हमने बिल्कुल एक आसान प्रोग्राम लिखा है, ठीक है, कि num1 को एक वेरिएबल डिफाइन किया और उसको हमने 10 वैल्यू असाइन कर दी है, num2 एक दूसरा वेरिएबल है जिसको हमने 20 वैल्यू असाइन की है, num3 एक तीसरा वेरिएबल है जिसको हमने 30 असाइन कर लिया। अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं, एफ स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं कि भाई जो num1 के अंदर जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन num3 है और num2 की जो वैल्यू है वो भी num3 है, यानी दोनों बातों का सच्चा होना जरूरी है। num1 की वैल्यू भी ग्रेटर देन 3 हो और num2 की वैल्यू भी ग्रेटर देन 3 हो, तब ये नतीजा एग्जीक्यूट हो जाएगा, वरना ये स्टेटमेंट फेल हो जाएगी। तो चूंकि हमारे पास num1 की जो वैल्यू है और num2 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू num3 की वैल्यू से लेस देन है, इसलिए हमें नतीजा रिटर्न नहीं कर लेगा, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट ये हमें जो है ना कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं कर लेगा, देखो उसने नतीजा नहीं दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर दूसरी लगा देता हूँ, दूसरी एल्स लगाता हूँ, एल्स इलफ लगा लो, num1 लेस देन num3 और num2 लेस देन num3। यहां हमने और ऑपरेटर्स और जो लॉजिकल ऑपरेटर्स है उसमें से और का यूज कर लिया, यानी और से पहले वाला एक ट्रू हो या और से इस तरफ वाला एक ट्रू हो, तब भी जो हमें नतीजा आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू आएगा, ठीक है। तो चूंकि इस मिसाल में जो num1 है वो भी num3 से लेस देन है और जो num2 है वो भी 3 से लेस देन है, इसलिए हमें नतीजा देगा ट्रू नतीजा देगा, यानी दिस विल एग्जीक्यूट, ये वाला जो नतीजा आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको प्रिंट कर लेता हूं, देखें, इसलिए हमें एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है, कि दिस विल एग्जीक्यूट आ गया। ये हो गए हमारा जो एल्स स्टेटमेंट थे, उसको हमने कंपैरिजन ऑपरेटर्स के अंदर भी देख लिया और लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर भी देख लिया। अब जो लास्ट टॉपिक है कि नेस्टेड एफ, यानी एक एफ स्टेटमेंट हमने डिफाइन कर ली, फिर उसी पर हमने दोबारा कंडीशन लगा दी, ठीक है, उसको नेस्टेड एफ कहा जाता है। जैसे हम इसको यहाँ पर एफ स्टेटमेंट कहते हैं, उसको नेस्टेड एफ स्टेटमेंट कहा जाता है। मैं यहाँ पर उसको भी एक मुख्तसर कोड लिख लेता हूँ, num इज इक्वल टू 20, num3 इज इक्वल टू 30। अब मैं कंडीशन लगा रहा हूँ, एफ num1 ग्रेटर देन num3। अब दोबारा आप एक कंडीशन लगा लो, ठीक है, दोबारा एक कंडीशन लगा दो, एफ num is equal to 30, print this is nested f statement। हमने num जो वेरिएबल है उसको 20 की वैल्यू असाइन कर दी है और num3 एक और वेरिएबल है उसको 30 की वैल्यू असाइन कर दी है। अब हमने पहले एफ स्टेटमेंट के जरिए चेक किया कि num1 के अंदर जो वेरिएबल है वो num2 के अंदर, num3 के अंदर जो वेरिएबल है उससे ग्रेटर देन है या नहीं, ठीक है। पहली बात तो ये कि हमारे जो कंडीशन है वो यहाँ ही टूट जाएगी, ठीक है, आगे नहीं आएगी, क्योंकि num1 के अंदर तो num के अंदर 20 पड़ा हुआ है और 20 30 से ग्रेटर देन नहीं है, ठीक है। अगर हम उसको यहाँ पर लेस देन कर लेते हैं, लेस देन, लेस देन कर लिया, ठीक है, कि num1 के अंदर जो num के अंदर जो वैल्यू है वो num3 से लेस देन है, ये कंडीशन तो ट्रू है, ठीक है।
लेकिन इसके बाद दोबारा आकर हमने कंडीशन लगाई कि भाई नम के अंदर जो वैल्यू है ये 20 वो इक्वल टू 30 भी होनी चाहिए। तो चूंकि वो 30 नहीं है तो ये जो लाइन है ये तो ट्रू है, लेकिन इस लाइन का जो नतीजा है वो दोबारा इस एफ पर डिपेंड कर लेता है, दोबारा इस एफ स्टेटमेंट पर डिपेंड कर लेता है। लेकिन क्योंकि ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है इसलिए हमें नतीजा नहीं आएगा। ठीक है, मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ, देखो इसने नतीजा नहीं दिया। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको यहां कर लेते हैं, वन ऑफ देम इज ट्रू। अब ये जो है ना ये जो हिस्सा है ये तो प्रिंट नहीं होगा, ये वाला हिस्सा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो लाइन है ये इस वाली लाइन पे डिपेंड कर लेता है, इस कंडीशन पे डिपेंड है। क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है इसलिए ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, अलबत्ता ये हिस्सा एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका ताल्लुक इस लाइन के साथ है और ये लाइन तो ट्रू है। देखो मैं आपको उसको प्रिंट कर लेता हूं, CLS, देखिए इसने दे दिया वन ऑफ देम ट्रू, यानी ये जो दो स्टेटमेंट आपने लगाई थी उनमें से एक ट्रू है, इसलिए मैं नतीजा आपको दे रहा हूँ। तो ये थे पाइथन के अंदर एफ स्टेटमेंट, और इसकी कि ये जहाँ पर भी आपने कंडीशन चेक करना हो उसके लिए हम एफ स्टेटमेंट यूज़ कर लेते हैं। एल्स स्टेटमेंट और इलफ स्टेटमेंट ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, और लॉजिकल ऑपरेटर्स को भी हमने यूज़ कर लिया, कंपैरिजन को भी हमने बार बार यूज़ कर लिया, नेस्टेड एफ को भी हमने तुम्हारे साथ रिप्रेजेंट कर दिया। उम्मीद है ये लेसन तुम्हें समझ आ चुका होगा। शुक्रिया।